हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आइए एक और शानदार वीडियो के साथ श्री कृष्ण की महिमा की ये शानदार कहानी। चंदा की झोपड़ी में लड्डू गोपाल की पुरानी मूर्ति थी। ब्रजमंडल क्षेत्र में एक जंगल के पास एक गांव बसा था। जंगल के किनारे ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक 7 वर्षीय बालिका अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी, जिसका नाम उसकी दादी ने प्रेम से चंदा रखा था। चंदा का उसकी दादी के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु एक महामारी में उस समय हो गई थी जब चंदा की आयु मात्र 2 वर्ष की ही थी। तब से उसकी दादी ने ही उसका पालन पोषण किया था। उस बूढ़ी स्त्री के पास भी कमाई का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह जंगल जाती और लकड़ियां बीनकर उसको बेचती और उससे ही जो भी आय होती उससे ही अपना गुजारा चलता था। क्योंकि घर में और कोई नहीं था, इसलिए दादी चंदा को भी अपने साथ जंगल में ले जाती थी। दोनों दादी पोती दिन भर जंगल में भटकते और संध्या होने से पहले घर वापस लौट आते। यही उनका प्रतिदिन का नियम था। चंदा अपनी दादी के साथ बहुत प्रसन्न रहती थी, किंतु उसको बात बहुत कटोसती थी। उसका कोई भाई या बहन नहीं थे। गांव के बच्चे उसको इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते थे और उसको अपने साथ भी नहीं खेलने देते थे। इससे वह बहुत दुखी रहती थी। अनेक बार वह अपनी दादी से पूछती थी कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी उसको प्रेम से समझाती, कौन कहता है कि तेरा कोई भाई नहीं है? वह है ना कृष्ण कन्हैया, वही तेरा भाई है। वह कह कर दादी लड्डू गोपाल की ओर संकेत कर देती। चंदा की झोपड़ी में एक पुरानी किंतु बहुत सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी, जो उसके दादाजी लाए थे। चंदा की दादी उसकी बड़े मन से सेवा किया करती थी, बहुत प्रेम से उसकी पूजा करती और उसको भोग लगाती। निर्धन स्त्री पकवान मिष्ठान कहाँ से लाए जो उसके खाने के लिए रूखा सूखा होता, वही उसको भगवान को भोग लगाती। फिर चंदा के साथ बैठकर खुद खाती। चंदा के प्रश्न सुनकर वह उस लड्डू गोपाल की ओर ही संकेत कर देती। बलमन चंदा लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी। वह जब दुखी होती तो लड्डू गोपाल के सम्मुख बैठकर उससे बात करने लगती और कहती कि भाई, तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? सब बच्चे मुझे को चिढ़ाते हैं, मेरा उपहास करते हैं, मुझको अपने साथ भी नहीं खेलने देते। अकेली रहती हूँ, तुम भी क्यों नहीं आते? क्या तुम मुझसे रूठ गए हो जो एक बार भी घर में नहीं आते? मैंने तो तुमको कभी नहीं देखा। अपनी बाल कल्पनाओं में खोई चंदा लड्डू गोपाल के अपने मन का सारा दुख कह देती। चंदा का प्रेम निश्चल था। वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, किंतु उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपनी दादी से पूछा, दादी, मेरे भाई घर क्यों नहीं आते? वह कहाँ रहते हैं? तब दादी ने उसको टालने के उद्देश्य से कहा, तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन वह अवश्य आएगा। चंदा ने पूछा, क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता? वह जंगल में क्यों रहता है? तब दादी ने उत्तर दिया, नहीं, वह किसी से नहीं डरता। उसको गांव में अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन निकट आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदी। वह चंदा को चिढ़ाने लगी, तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू किसको राखी बांधेगी? अब चंदा का सब्र टूट गया था। सब्र का बांध टूट गया और घर आकर जोर जोर से रोने लगी। दादी ने पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब उसकी दादी भी बहुत दुखी हुई। उसने चंदा को प्यार से समझाया कि मेरी बच्ची, तू रो मत, तेरा भाई अवश्य आएगा। किंतु चंदा का रोना नहीं रुका। वह लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और बोली कि भाई, तुम आते क्यों नहीं हो? सब भाई अपने बहन से राखी बंधवाते हैं, फिर तुम क्यों नहीं आते? उधर गोविंद चंदा की समस्त चेष्टाओं के साक्षी बन रहे थे। रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी ने कहा था कि उसका भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, वह दादी को बिना बताए नंगे पांव ही जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उसके मन में ठान लिया कि वह आज अपने भाई को लेकर ही आएगी। जंगल की कांटों भरी राह पर वह मासूम दौड़ जा रही थी। श्री गोविंद उसके साक्षी बने रहे थे। तभी श्री हरि गोविंद पीड़ा से करहा उठे। उनके पाँव से रक्त बह निकला। आखिर हो भी क्यों न श्री हरि का कोई भक्ति पीड़ा में हो और भगवान को पीड़ा न हो? यह कैसा संभव है? जंगल में नन्ही चंदा के पाँव में कांटा लगा तो भगवान भी करहा उठे। उधर चंदा के पैर में भी रक्त बह निकला। वह
वहीं बैठकर रोने लगी। तभी भगवान ने अपने पाँव में उस स्थान पर हाथ फेरा जहाँ कांटा लगा था। पलक झपकते ही चंदा के पाँव से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी समाप्त हो गया। वह फिर से उठी और जंगल की ओर दौड़ चली। इस बार उसका पाँव कांटे से छलनी हो गया, किंतु वह नन्ही सी जान बिना चिंता किए दौड़ती रही। उसको अपने भाई के पास जाना था। अतः एक स्थान पर थक कर वह रुक गई और रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो, तुम आते क्यों नहीं? अब श्री गोविंद के सिर एक पल भी रुकना कठिन था। वह तुरंत उठे और एक 11-12 वर्ष के सुंदर से बालक का रूप धारण किया। तब पहुंच गए चंदा के पास। उधर चंदा थक कर बैठ गई और सर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी उसके सर पर किसी ने हाथ का स्पर्श हुआ और वह आवाज़ सुनाई दी, मैं आ गया मेरी बहन, अब तू ना रो। चंदा ने सर उठाकर उस बालक को देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो? तब उत्तर मिला, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। यह सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी भक्त और भगवान के मध्य भाव और भक्ति का एक अनूठा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वही धरती पर बैठ गए। उन्होंने नन्ही चंदा के कोमल पैरों को अपने हाथों में लिया और उनको प्रेम से देखा। वह छोटे छोटे कोमल पांव पूर्ण रूप से कांटों से छलनी हो चुके थे। उनमें से रक्त बह रहा था। यह देखकर भगवान की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने उन नन्हे पैरों को अपने माथे से लगाया और रो उठे। अद्भुत दृश्य बहन भाई को पाने में सफल हुई। ऐसे में मेरे कन्हैया अपने भक्तों के लिए उसकी भावना के अनुरूप अपना रूप धारण कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।